स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। ड्राइवर की सीट में अकबर बैठकर इंजन को स्टार्ट करता है। सदाशिवम ड्राइवर के बगल की सीट में बैठता है और दोनों माताएं पिछली सीट पर विराजमान होती हैं। उन्हें कार में सवारी करना, वह भी उस प्रकार के कार में चढ़ना, संकोच, डर, घबराहट पैदा कर रहा था। तुम लोग हाथ फैलाकर इस दुनिया में जिस तरह भी मांगती हो, उस तरह मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, मुझे मेरी माता का दान करिए। कार फुर्र से चल पड़ी। एपिसोड 4। दोराजी का निवास स्थल 10 एकड़ की जमीन में है। चारों ओर फल और फूलों के पेड़ पौधे हैं। बाग के बीच में भवन है। पूर्व में ही कह पुकारा करते थे, मनियम के सभी दोरा जमींदार होते हैं। मानियम का पालन करने वाले में अंतिम दोरा चितरंजन दोरा हैं। वह क्षत्रिय, कम्मा, वेलर, रेड्डी का वंश नहीं है। उन्हें ब्राह्मण गिरिजन का वंश वाले कहा जाता है। इनका वंशानुक्रम से पालन करने का काम होता है। यह वंश पालन 400 साल से चला आ रहा था, ऐसा कहा जाता है। यह वास्तव में स्वतंत्र पालक वंश है। इसके ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, यह भी कहा जाता है। समस्त मानियम इनके पालन के अधीन ही है। मानियम को संप्रति गिरिजन प्रांत कहा जाता है। जब अंग्रेज भारतवर्ष को छोड़कर चले गए थे, हैदराबाद के संस्थान को भारत के प्रजातंत्र में विलीन किए जाने पर दोरा लोगों का पालन और ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। इस विचार से मानियम के गढ़ को छोड़कर हैदराबाद में स्थित दोरा लोगों के विलास भवन में चितरंजन दोरा ने अपना आवास बदल लिया था। मूंछों पर ताव देने वाले पहले पहल के दिनों में दोरा लोगों की पानी के रूप में दोरा सानी यानी पत्नी यानी मेम साहिबा रहा करती थीं, ऐसा कहा जाता है। मानियम का किला पहले गिरिजनेतरों को फिर नक्सलाइटों का आवास बन गया था। कालांतर में 400 साल पुराना किला ढह गया था। चितरंजन के समय में ही किले के अवशेष भी शिथिल होकर गिरिजनों के आवास उभर आए थे। तेलंगाना के सायुध संग्राम के काल में नक्सलाइट उद्यम के नेपथ्य में चितरंजन दोरा ने धन, सोना, चांदी, वाहनों को हैदराबाद बदली कर दिया। जमीन जायदाद को पैसों में बदलकर बैंकों में जमा कर दिए थे। जिस जमीन को बेचा नहीं जा सकता था, उसे 25 खेतियार मजदूरों को सौंपकर प्रतिवर्ष निश्चय रकम सौंपने का प्रबंध करवा दिया था। चितरंजन दोरा चतुर व्यक्ति थे, पढ़े लिखे और समय की नाड़ी को पहचानने वाले थे। बेनामी संपत्ति को रहस्यपूर्वक अपने अधीन कर लिए थे। जमींदारी के रद्द होने के समय में राजपोषण प्राप्त करने की स्थिति को पार कर सुसंपन्न नागरिक के रूप में चितरंजन दोरा बदल गए थे।